So hi everyone, my name is Shashank and this video is basically for the people who's gonna take a drop or even thinking about taking a drop for NEET or UPC NET or any sort of exam. So basically, I want to start with my own drop journey first of all. Want to give just a brief, not exactly explaining every part of it. So I took a drop for 2 years for NEET exam. And to be very honest, if someone today asked me in comment, do you think that taking a drop was worth decision? Or do you think that it has affected a lot in a way that it started, right? Because I took a drop and I took a coaching in my first drop. Second drop, I haven't been into that sort of a coaching guy because I already knew ki kya chal raha hai and I kind of really, had my saturation during my second drop though. So टॉकिंग अबाउट माई फर्स्ट ड्रॉप आई वॉज श्योर दैट ट्वेल्थ के साथ ही कि मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा नीट के लिए. सो आई वेंट टू फॉर अ कोचिंग एंड एलियन में आई टुक एडमिशन बेसिकली फॉर माई कोचिंग. उस टाइम पर आई वॉज लाइक कि शायद क्योंकि मेरे को से बताया गया था कि शायद 11th and 12th एक साथ में कवर हो जाती है, लेकिन जनरली शायद ये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं कोचिंग के लिए. जो लोग मल्टीपल ड्रॉप्स लेकर फिलहाल बैठे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, और इस बात का पता होगा कि कैसे 11th and 12th का कोर्स पढ़ाया कम जाता है, रिवाइज ज़्यादा कराया जाता है. क्योंकि स्टार्टिंग के 2-3 महीने वो लोग सिर्फ 5 चैप्टर्स को पकड़ के बैठे रहेंगे 11th के, जिसमें तुम्हें पूरी PhD करा देंगे. जैसे ही रोटेशनल या मैकेनिक्स आ जाएगी, उसके बाद दे वुड काइंड ऑफ रियली बी लीज एंड लीज, और वो करते 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 12th का कोर्स बेसिकली दिसंबर अक्टूबर पे स्टार्ट होता है एंड एंड बहुत जल्दी होता है. तो उस टाइम पे जो बच्चे बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करते हैं वो बेचारे अटक जाते हैं. उन लोगों को यही समझ नहीं आता है कि ये बच्चे क्वेश्चन कैसे निकाल रहे हैं, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है फिलहाल, तो तुम क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे. एंड आई एम नॉट सेइंग दैट कि एक साल में सब कुछ नहीं किया जा सकता, करते हैं लोग, किया जा सकता है, उसमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क चाहिए होता है. एंड कहीं ना कहीं टीचर्स का सपोर्ट भी चाहिए होता है उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग. कुछ लोग टीचर्स इसलिए कोचिंग वाले बच्चे ज़्यादा जल्दी अच्छे कर जाते हैं जिनके पास अपने खुद के ट्यूटर्स होते हैं, एज़ कम्पेयर टू जो लोग पर्सनली ड्रॉप लेके जाते हैं कहीं पर पढ़ते हैं एज सच, क्योंकि उनका कोर्स लगाने का काम होता है. तो वेन आई टुक माई फर्स्ट ड्रॉप, उस ड्रॉप में मेरा कुछ इतना खास इंक्रीमेंट नहीं था, बट इट वॉज स्टिल अ गुड इंक्रीमेंट इन माई फर्स्ट ड्रॉप. इनफैक्ट जो स्कोर मेरा इस बार आया है उससे कम मेरा स्कोर, उससे ज़्यादा स्कोर मेरा उस टाइम पे था, मेरा कम आया, लेकिन रैंक थोड़ी इस बार बेटर रही है. लेकिन डज इट मेक सेंस? नो. 2 ड्रॉप के बाद भी आई फील दैट मेरा कुछ एक्चुअली फ़ायदा नहीं हुआ इन 2 ड्रॉप के बाद, क्योंकि मैंने फिर भी उस एडमिशन उस कोर्स में अवेल किया है जिस कोर्स में मैं विदाउट ड्रॉप के भी ले सकता था एडमिशन, क्योंकि ना मैंने उसके लिए कुछ पढ़ा ना मैंने कुछ किया एक्स्ट्रा. आई वॉज जस्ट एज इट इज सेम. तो पर्सनली जो लोग ड्रॉप लेना सोच रहे हैं फिलहाल, उनके लिए आई वुड से 2 to 3 थिंग्स, 2 to 3 पॉइंट्स टू कंसिडर. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको लगता है कि आपका जो स्कोर इस बार आया है और जो रैंक आई है अराउंड 1.5 लाख है, 2-3 लाख है, अगर वो एक रैंक आ रही है आपकी, तो यू शुड ट्राई एक बार ड्रॉप के लिए. क्योंकि काफ़ी सारे लोग मेरे पास आते हैं, दे सी दैट दे गॉट 490, दे गॉट 500 मार्क्स. इस साल के लिए अगर मैं कहूँ तो टोटली अगर आपके 400 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप आराम से ड्रॉप के लिए प्रोसीड कर सकते हैं. लेकिन जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट रहा इस बार, जो लोग मल्टीपल ड्रॉप से के बैठे हैं, आई गेस उन्हें ही आंसर अच्छे से पता होगा कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि तुम्हारे प्रीवियस ड्रॉप मैटर करते हैं, तुम्हारा स्कोर कितना इंक्रीज हो रहा है कहीं ना कहीं. सो एक तो मैं बोलता हूँ कि ये थ्योरी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक रॉन्ग भी हो सकती है, क्योंकि पिछले 2 सालों से जो हाल NTA का हो रहा है उस, अब ये बात नहीं कि मैं नीट क्लियर नहीं कर सकता या कोई और बच्चा नीट क्लियर नहीं कर सकता. नीट क्लियर करना एक इट्स लाइक यू कैन डू दैट, लेकिन चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए. मेरे हिसाब से मेरे साथ जब मैंने 2 साल ड्रॉप लिया तो चीज़ें कांस्टेंट नहीं रही थी. एंड आई नो, मैं तो खैर अपना तो मैं मजबूरी नहीं बताने वाला, क्योंकि नाउ सेइंग ऑल दिस, एक्सप्लेनिंग ऑल दिस वोंट मेक एनी सेंस एट दिस पॉइंट. लेकिन वेर आई ओपन माई इंस्टाग्राम अभी फिलहाल, तो आई सॉ लॉट ऑफ पीपल जिन लोगों के फर्स्ट ड्रॉप में मतलब या दूसरे ड्रॉप में 610 630 नंबर आ रखे हैं, इस बार उनके बेचारों के 500 510 आ रखे हैं, एंड दे आर जस्ट मेस्ड अप. अब मुझे कोई ये नहीं बोलेगा कमेंट सेक्शन में कि 500 नंबर या 600 नंबर लास्ट ईयर के हिसाब से कम नंबर है. ये किसी भी हालत में कम नंबर नहीं है. उस बच्चे ने पूरी मेहनत करी थी 2-3 साल, अच्छे से पढ़ाया, लेकिन उसका नहीं हो पाया है. तो इस पर गलती किसकी है? गलती हालातों की है, गलती NTA की भी काफ़ी हद तक है, जो वो लोग नहीं मानने को तैयार है. लेकिन जो मैंने खुद पर्सपेक्टिव निकाला है सबसे इज दैट सिंपली कि मैं और ड्रॉप नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे को फर्स्ट सेकंड ड्रॉप के अंदर ये इंक्रीमेंट जो दिखा है वो मजा, मतलब आई वॉज नॉट एबल टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि ये इतना सही है, या मैं एक और ड्रॉप लेने के बाद इसको शायद उतना अपवर्ड कर पाऊंगा, क्योंकि पेपर का लेवल बढ़ रहा है एंड जो क्वेश्चन हमें कराए जाते हैं, जो चीज़ें कराई जाती हैं, वो चीज़ें उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बैठ पा रही है. तुम नेक्स्ट डे प्रिपेयर भी कर लोगे, व्हाट इज अ गारंटी कि कल कुछ और फिर कुछ चेंज कर दे, मतलब. सो जो लोग ड्रॉप लेने वाले हैं वो ड्रॉप ले भी रहे हैं, इट्स एज सिंपल. लेकिन एज अ बिगिनर आई वुड सिंपली से दैट कि ड्रॉप ईयर के अंदर पढ़ाई करने के लिए यू नीड टोटल डिसकनेक्शन. दैट इज एक्सट्रीमली डिफरेंट. एंड जो लोग अच्छे से ड्रॉप लेते हैं, लाइक मेरे जो फर्स्ट ड्रॉप था, सेकंड ड्रॉप में थोड़ा सा मैं एंड तक आते थे, वो लाइक नहीं होने वाला, तो आई शुड लीव इट, एंड दैट्स द रीजन आई ओपन माई चैनल ऑल्सो. लेकिन जो मेरा फर्स्ट ड्रॉप था उस टाइम पर, एंड 1.5 साल मेरे बेसिकली 2 साल में से आई वॉज वेरी वेरी इन टू डीप ऑफ दैट, एंड दैट इज द रीजन मैं काफ़ी हद तक डिप्रेस था, एंशियस था चीज़ को लेकर, क्योंकि जो मेहनत
जो लगन तुम्हें उस 1.5 साल 2 साल करनी पड़ती है, 1 साल करनी पड़ती है, उसमें यू आर कट। आई डेंट वेंट टू एनी ट्रिप, आई डेंट वेंट एनी वेयर। मेरे फैमिली फंक्शन वाले मेरे आई एम राइट नाउ सिटिंग इन माई रिलेटिव्स रूम इनफैक्ट, एंड वो लोग को पता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं निकला हूँ। इनफैक्ट दैट इज द रीजन वाई यू बिकम सो हाईलाइटेड, क्योंकि तुम कहीं जा ही नहीं रहे हो एंड तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त नहीं जिससे कि तुम मिले हो। लाइक आई रिमेंबर शायद एक दोस्त से मिला हूँ मैं अपने पुराने स्कूल फ्रेंड से, उसके अलावा मैं किसी से नहीं मिला, मतलब अब तक भी। एंड दैट इज वॉट इट टेक्स। और जब तुम्हारे इतनी मेहनत के बाद भी नहीं होता है तो आई थिंक दैट इट इज वेरी वेरी मतलब डिप्रेसिंग एंड यू बिकम एंशियस कि आगे क्या होने वाला लाइफ में ऐसा। सो उस सब बातों को छोड़ के मैं तो ये चीज़ कहूँगा कि ड्रॉप लेना अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तुम्हारे ऊपर भी, तुम्हारे पेरेंट्स के ऊपर भी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू आर आंसरेबल टू देम। सो आई गेस इट्स जस्ट यू। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा स्कोर उतना क्लीन आ रहा है, उतना आसपास आ रहा है, और तुम्हें लगता है कि तुम पोटेंशियल डाल सकते हो, तुम श्योर हो कि तुम्हारा कुछ हो सकता है इधर, तो तुम ड्रॉप लो। एंड जो लोग यूपीसी नेट के ड्रॉप ले रहे हैं उनको तो मैंने पहले ही बताया वीडियो के अंदर कि आप नीट की प्रिपरेशन भी रखिएगा, ताकि आपका कभी वहां कम हो जाए तो आप यहाँ से भी कुछ चीज़ें ले सके, निकाल सके। सो इन ड्रॉप इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू मेंटेन द टाइम टेबल, यू मेंटेन ऑल द शेड्यूल, तब जाके कहीं सिलेक्शन निकल पाता है। मैं ये नहीं कह रहा मैं 100% करेक्ट था, मैं पूरी तरीके से सही था, या मेरे तो इतनी मेहनत कर ली है। मुझे लगता है मेरे से भी ज़्यादा बच्चे जो मेहनत करके आए हैं उनकी उनका भी किसी कारणवश नहीं हो पाया सिलेक्शन। तो उसमें ना उनकी गलती है ना मेरी कुछ गलती है। मैं कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना चाहता इस टाइम पे, क्योंकि फिलहाल जो नीट का केस है, फॉर एग्जाम्पल मैं जेई में एक बारी को मान सकता हूँ कि शायद तुम मेहनत करोगे तुम्हें कुछ ना कुछ हाथ लग जाएगा, लेकिन नीट इज द वर्स्ट एग्जाम इन दिस राइट नाउ। क्योंकि ना तुम्हारे पास बैचलर्स है, ना तुम्हारे पास यू आर एंटाइटल टू डू 12th के बाद सिर्फ 11वीं 12वीं का सिलेबस फॉर इन योर ड्रॉप ईयर्स, विच एग्जैक्टली बिकम वेरी एग्जैजरेटिंग इन योर ब्रेन एंड यू आर लाइक पूरी तरीके से ट्रेम्बल्ड कि मुझे अब ये याद नहीं आ रहा है, मुझे वो याद नहीं आ रहा है। एक्चुअली कोर्स काफ़ी डाइवर्स एंड वास्ट है। अब जो लोग कर पाते हैं वो लोग तो ब्रेनली हैं ही, खैर अब जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मैं सिंपल सीधी बात कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर अभी ठीक आ रहा है एंड आपका 12th स्ट्रॉन्ग रहा है, आपका 11वीं स्ट्रॉन्ग रहा है, आप ड्रॉप ले लीजिएगा। लेकिन आपको पहले ही पता है कि आपका स्कोर 200-300 के रैंक में आ रहा है एंड तुम्हारा 11वीं 12वीं में कुछ इतना खास स्ट्रॉन्ग नहीं है, तुम्हें अगर लगता है कि तुम कर भी नहीं पाओगे, तुम्हारा कोई इंटरेस्ट सिंपली नहीं बैठ पा रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो टेकिंग अ ड्रॉप वुडंट मेक एनी सेंस। और अगर आपको ड्रॉप लेना भी है, अगर आपकी फैमिली पुश करी ड्रॉप के लिए, तो आप बीएससी ले लीजिएगा साइड में एंड आप ड्रॉप कर लीजिएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि पार्शियल ड्रॉप मेक्स सेंस। मेरे जो दोस्त थे पहले, मैं उनको ये बोलता था कि तुमने बीएससी को ले लिया, क्योंकि मेरा भी खुद का बिलीफ ये था कि पार्शियल ड्रॉप में सिलेक्शन नहीं होता है। तो क्योंकि मैंने बीएससी भी नहीं ली थी, तो मेरे साथ तो खैर अलग हुआ। तो उन लोगों ने खैर बीएससी ले ली थी, तो राइट नाउ व्हाट दे आर डूइंग, उन लोगों ने सेकेंड ईयर किसी का हो गया, किसी का थर्ड ईयर चल रहा है, मतलब नॉट थर्ड ईयर में आ गए वो लोग। तो एटलीस्ट टुडे जब उनका नीट में 400-500 नंबर भी आ रहे हैं, वो रह गए, तो उनके पास बीएससी हाथ में है एंड नाउ दे आर प्लानिंग फॉर गेट एग्जाम, वो कुछ और कर लेंगे उसमें साइड बाय साइड। तो आप इस टाइम पर जब पता है कि रैंडमाइजेशन इतनी भयंकर चल रही है, इट्स वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा 1 मार्क्स से रह जाता है, तुम्हारे 2 मार्क्स से रह जाता है। एंड मुझे वह लगता था कि मैं कितना बेकार हूँ, लेकिन मतलब मैं कितना ज़्यादा अनलकी हूँ इन सब फील्ड में। लेकिन मुझे जैसे आगे जाके पता लगता जा रहा है, नीट का तो बुरा हाल है। एंड स्पेशली मैंने ये वीडियो नीट एस्पिरेंट के लिए इसलिए बनाया है कि जब तुम ड्रॉप ले रहे हो, तुम्हें इतना श्योर होना चाहिए कि अगर तुम्हारा ये नहीं निकलेगा तो तुम्हारा क्या निकलेगा, और तुम कौन सा फॉर्म तब भर के बैठोगे। आई फिल्ड बहुत सारे कॉलेजेस के फॉर्म एंड मैं शायद उनमें से कुछ डाल दूंगा। आई फिल्ड LPU, आई फिल्ड यूपीसी नेट, आई फिल्ड फॉर जामिया हमदर्द, आई फिल्ड फॉर SRHU, वो भी एंड में आई, देन आई फिल्ड फॉर नर्सिंग एग्जाम्स ऑल्सो। तो मैंने काफ़ी सारे फॉर्म्स फिल किए थे, क्योंकि मुझे पता था, इस बार मुझे पता था कि अगर मैं लास्ट ईयर की तरह ओवर कॉन्फिडेंस में आके और ये कह दूंगा कि भाई मेरा तो हो जाएगा इस बार भी, मैंने इसलिए फिर क्या किया कि फर्स्ट ड्रॉप पे जो गलती करी वो दोबारा नहीं करी। फर्स्ट ड्रॉप के बाद सेकंड ड्रॉप में मेरे सारे फॉर्म फिल किए थे। और ये जो एडवाइस थी वो मेरे खुद के मामा ने दी थी मुझे कि भाई तो एक काम कर, तो सारे फॉर्म फिल पहले करके देख ले। यस, थैंकफुली मेरे रिलेटिव्स थोड़े अच्छे हैं इस साइड पे कि दे आर वेरी सपोर्टिव एंड दे नो कि कब क्या एडवाइस देनी है। लेकिन मेरा होल पॉइंट ऑफ व्यू समझाने का ये है कि अपने टारगेट्स बी ऑप्शन हमेशा खुला रखें। ए ऑप्शन ओके होना नहीं चाहिए, अपना बेस्ट करना चाहिए, मतलब आप अपना बेस्ट करिए, ए को ही रखे मतलब टारगेट में। लेकिन अगर आपके पास, आपको पता है कि आपका चांसेस, यू नो योर इंस्टिंक्ट इज देयर, यू नो कि कुछ तो गड़बड़ हो सकती है इनमें जाके, कुछ तो ऐसा इधर उधर हो सकता है कि यू माइट नॉट गेट इन टू अ कॉलेज, तुम्हारा स्कोर बता देता है कि तुम्हारा कितना आ रहा है, तुम कितना पानी में हो। तो उस सबको देखने के बाद तुम्हारे पास बी ऑप्शन स्ट्रांगली फिर होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर आई हैव, मेरा पूरा कमेंट सेक्शन एकदम प्रूफ है फिलहाल। मैं किसी को भी डिस नहीं कर रहा हूँ, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं भी लास्ट ईयर वहीं पर ही खड़ा हुआ था जहाँ लोग फिलहाल कमेंट वाले बच्चे बैठे हुए हैं जिनके 5-5 6-6 4-4 ड्रॉप है फिलहाल। मेरे खुद का डीएम इंस्टाग्राम पे पूरा फिल रहता है इस टाइम पे, क्योंकि लोग पूछते रहते हैं कि कैसे क्या करना है। आई डू हेल्प देम आउट ऑफ नो वेयर, मुझे जो समझ में आता है मैं उन्हें वो चीज़ बताता हूँ चेक करके पूछ के। लेकिन
बात यह है कि 4-5 ड्रॉप लेने के बाद उन्हें आज ये नहीं पता उन्हें करना क्या है, और उसका बेसिक रीजन ये है कि वो जब ड्रॉप ईयर में थे उन्होंने सिर्फ एक ऑप्शन को इतना पकड़ के रखा हुआ है, और वो ऑप्शन भी इतना वेरिएबल है कि आज वो वहाँ है। एंड देर इज नथिंग बैड इन दैट। लाइफ में हमेशा सबकी अलग अलग डेस्टिनी होती है, अलग अलग डेस्टिनेशन होती है। उन लोगों ने जो ये 4-5 साल में सीखा, शायद वो तुम्हें मुझे नहीं पता होगा, लेकिन क्यों ही वो गलतियां करनी जब तुम्हें पता है कि वो क्लियरली एक मिस्टेक सी थी? क्यों दूसरों की गलती से नहीं सीखना हमें? तो इस सब के बीच में आई वुड सिंपली से दैट ड्रॉप लो अगर आपको लगता है चीज़ें सही चल रही हैं आपके लिए, और आपको लगता है कि आपको उतनी भूख है कि तुम चाट पाओगे सारे मॉड्यूल, सारी एनसीईआरटी सब कुछ एकदम बैठ के ले पाओगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं लैक कर रहे हो फिलहाल उन सब चीज़ों में, और आपका इंटरेस्ट भी नहीं बन पा रहा है उस 11वीं 12वीं की पढ़ाई में, तो आप पार्शल ड्रॉप ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप ड्रॉप ना लीजिए, ड्रॉप पेरेंट्स की बात सुनिए और अपने लिए भी बी प्लान हमेशा रेडी रखिएगा, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी ओवर रेटेड एट दिस पॉइंट। अगर आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, शायद वहां पर बी ऑप्शन रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी क्या तो जॉब है, कि तुम्हारे पास बैचलर्स, अगर ये नहीं होगा तो तुम मल्टीपल एग्जाम और दे सकते हो, बैंक के मतलब देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्स। लेकिन जब तुम्हारे पास कुछ हाथ में है ही नहीं, तुम्हारे को फिलहाल बैचलर्स करनी चाहिए, लेकिन तुम वो टाइम वेस्ट करके तुम ड्रॉप दे रहे हो, तो उस टाइम पर इट बिकम्स एक्सट्रीमली क्रूशल एंड इंपॉर्टेंट कि आप बैचलर्स पर भी फोकस रखिए। आपकी बैचलर्स करना इस टाइम का प्राइम गोल होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि आप ड्रॉप लेके बैठ जाइए सर्टिफिकेट। क्योंकि आई गेस इनफैक्ट 2 ड्रॉप से ज़्यादा कुछ, अगर आपका सेकंड ड्रॉप है और आपको लगता है कि अभी भी आपके 400 नंबर ही आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो कोई ज़्यादा सेंसिबल बात नहीं है, आप कुछ और ले लीजिएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे पास अच्छे से आ रहा है कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो मुझे लगा है कि शायद आई शुड मेक समथिंग आउट ऑफ इट, मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता देना चाहिए मुझे लोगों को। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, जो लोग मुझे जज करते हैं इधर आके, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। आपको जो लिखना है आप लिखिए, यहाँ पर यू आर फ्री टू राइट एनीथिंग। आप देखेंगे मैं आई जस्ट डोंट रिमूव एनीथिंग, क्योंकि मुझे डर नहीं है किसी का भी। आई एम मेकिंग ऑल दिस वीडियोज टू हेल्प समवन जिसको एक्चुअल में हेल्प की जरूरत है। नाउ दैट इज फॉर माई साइड। टेक अ डिसीजन प्रिसाइजली, अपनी चीजों को, अपने ड्रीम्स को काउंटर करके देखिए कि क्या बैठ रहा है फिलहाल तुम्हारे साथ में, तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे स्कोर के साथ में, एंड तब जाकर कहीं ना कहीं आप सोच समझ के ड्रॉप का डिसीजन लीजिए। नहीं तो ड्रॉप ईयर्स मैक्सिमम लोगों के वेस्ट ही जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ड्रॉपर्स के हाईएस्ट सिलेक्शन होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब सिर्फ बोलने की बातें होती हैं। व्हेन आई गेट इनटू द कोचिंग मुझे ऐसा बताया गया था कि मैक्सिमम लोगों के ड्रॉपर्स ही सिलेक्शन होता है, लेकिन मेरे खुद के बैच में, इमेजिन मेरा बैच 150 लोगों का था व्हेन आई मेरा फर्स्ट ड्रॉप एलियन के अंदर, तो वहां पर उस बैच में से मुश्किल से 4 बच्चे निकले थे। इनफैक्ट मेरा बैच में से हाई सिलेक्शन हुए थे, 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो शायद 10 बैच थे कुछ ऐसे। तो ले दे के ड्रॉपर्स की बैच में से 150 में से सिर्फ 4 हुए हैं, वो भी मेरा इट वॉज अ बेस्ट बैच वेयर आई वॉज प्लेस, क्योंकि मेरा स्कोर ठीक था उस टाइम पे फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो आई वुड से दैट मेहनत करिए, पढ़िए, लेकिन अगर आपको लगता है हल्का सा भी कि शायद आपका नहीं हो पाएगा, अगर आप स्टार्टिंग से वीक रहे हो 11वीं 12वीं में, तो आप पार्शल ड्रॉप ले लीजिएगा।